नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज CGPSC मेंस 2019 का एग्ज़ाम हुआ। आज जो है सेकंड डे है। सेकंड डे आज दो पेपर हुए, जिसमें पहला पेपर रहा है इतिहास, लोक प्रशासन, संविधान और छत्तीसगढ़ इतिहास का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। और इस क्वेश्चन पेपर का जो PDF है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर के जो क्वेश्चंस आए हैं ये आप क्वेश्चंस देख सकते हैं लाइन से। कालीबंगा जो है कि उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के उल्लेख करें, ये दिया हुआ है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्माण के उपरांत हुई विभिन्न बौद्ध समितियों के बारे में दिया हुआ है क्वेश्चन। और ये मिडावल से आया हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा की असफलता के क्या कारण थे। विजयनगर साम्राज्य से आया हुआ है कि उनके पतन के 2 कारण। महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना के उद्देश्यों का वर्णन करना है। जो सामाजिक जो उसका जो सेक्शन है उसमें इसके बारे में पूछा गया है 2 नंबर में। फ्रांसीसी कंपनी का भारत में किन स्थानों पर प्रभुत्व स्थापित हुआ। अंग्रेजी शासन काल में आवागमन और संचार के साधनों के विकास का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में मोहन सिंह की भूमिका को रेखांकित कीजिए। ये हो गए पूरे 2 नंबर के। और ये रहा भाग 2 का, वो भाग 1 का था और ये है भाग 2, यानी कि इसमें आपके पूछे जाएंगे संविधान और लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न। तो देखते हैं पहला क्या है। वॉइस राय और गवर्नर जनरल में अंतर बताइए। नाम मात्र की कार्यपालिका का अर्थ बताइए। संवैधानिक संकट का अर्थ बताइए। ई गवर्नेंस को समझाइए। तृतीय मीनोब्रुक सम्मेलन की 2 विशेषताएं बताइए। प्रभावी संप्रेषण के मार्ग की बाधाएं बताइए। ठीक है, तो ये थे पूरे सेकंड जो पार्ट है, यानी जो दूसरा भाग है संविधान और लोक प्रशासन, उसके 2 नंबर के क्वेश्चन। अब चलते हैं भाग 3, यानी कि छत्तीसगढ़ के इतिहास से क्या क्या क्वेश्चन आया है 2 नंबर में। तालागांव के रुद्र शिव प्रतिमा के विषय में आप क्या जानते हैं, इसका ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट कीजिए। ब्रह्मदेव के खल्लारी शिलालेख के महत्व पर प्रकाश डालिए। छत्तीसगढ़ में बिम्बा जी के प्रारंभिक प्रशासन का उल्लेख कीजिए। नलवंशी राजा विलास तुंग के राजिम शिलालेख के महत्व की विवेचना कीजिए। रत्नपुर के मोहन सिंह के विषय में आप क्या जानते हैं। राजनांदगांव के BNC मिल के मजदूरों के प्रथम हड़ताल के कारणों की विवेचना कीजिए। 1922 में आयोजित रायपुर जिला राजनीतिक परिषद के अधिवेशन की मुख्य घटनाओं का उल्लेख कीजिए। और लास्ट है 1825 के परलकोट विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे। तो ये हो गया 2 नंबर के तीनों सेक्शन से। अब चलते हैं 4 नंबर के। तो देखते हैं भाग 1 में क्या दिया हुआ है, भारतीय इतिहास से क्या क्या आया हुआ है। ऋग वैदिक कालीन प्रतिनिधि संस्थाएं, सभा और समिति के महत्व पर प्रकाश डालिए। चोल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये साउथ किंगडम जो है, चेल, चोर, पांडे, उनसे भी आते हैं, तो ये क्वेश्चन आया है चोल वंश से। दीन इलाही क्या था, स्पष्ट कीजिए। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। होम रूल के मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। तो ये हो गया इतिहास के जितने क्वेश्चन थे 4 नंबर के वो। अब चलते हैं भाग 2 की तरफ। इसमें क्या आया हुआ है 4 नंबर में। महान्यायवादी के कार्य को स्पष्ट कीजिए। इन पे जो है ये संविधान से संबंधित है। अगला है प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण को विवेचित कीजिए। लोक प्रशासन में नए आयाम क्या हैं। तो ये हो गए भाग 2 का 4 नंबर के क्वेश्चन, यानी संविधान और लोक प्रशासन से 4 नंबर के जो आए थे क्वेश्चन। अब चलते हैं भाग 3 की तरफ, छत्तीसगढ़ का इतिहास। इसमें देखते हैं 4 नंबर पे क्या क्या क्वेश्चन आया है। कांकेर के सोमवंश के इतिहास पर प्रकाश डालिए। युवान च्वांग हेंग शांग द्वारा दक्षिण कौशल की राजधानी के विषय में दिए गए यात्रा विवरण का उल्लेख कीजिए। छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रभाव की विवेचना कीजिए। संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व पर एक टिप्पणी लिखिए। छत्तीसगढ़ में मराठाकालीन सूबा व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो ये हो गए 4 नंबर के क्वेश्चन। अगला है भाग 3 से, ये जो है खंड 3, इसमें आएंगे अब 8 नंबर के क्वेश्चंस। तो देखते हैं भाग 1 में क्या आया हुआ है। क्या अजंता की 17वीं गुफा एक चित्रशाला है, उल्लेख कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के योगदान को रेखांकित कीजिए। तो ये थे भाग 1 से 8 नंबर के प्रश्न। अब भाग नंबर 2 से देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की विवेचना कीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
की विशेषताएं बताइए। तो ये हो गया भाग 2 के 8 नंबर के क्वेश्चन 2। और भाग 3 से है, देखते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास से क्या क्या है क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की देसी रियासतों के विलीनीकरण का विवरण प्रस्तुत कीजिए। रतनपुर के जाजलदेव प्रथम की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। मिस्टर एगेन्यू ने राजधानी परिवर्तन के बाद छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किस प्रकार किया। तो ये हो गया 8 नंबर के पूरे प्रश्न तीनों सेक्शन से। अब है खंड 4। अब इसमें जो है 10 नंबर का आएगा भाग 2 से। देखते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर की शक्ति और स्थिति की समीक्षा कीजिए या फिर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को समझाइए। तो इन दोनों में से कोई एक को आपको बनाना है जो कि 10 नंबर का होगा। ये भाग 2 से है, यानी संविधान, और एक प्रश्न जो है संविधान से और एक प्रश्न जो है लोक प्रशासन से आया है, जिसमें से आपको 2 में से किसी एक को सॉल्व करना है 10 नंबर का। अगला है खंड 5, जिसमें जो है भाग 1 और भाग 3 से 2 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से एक बनाना होगा, ठीक है, वो होगा 15 नंबर का। चलिए देखते हैं भाग 1 से। काकोरी क्रांतिकारी घटना का उल्लेख करते हुए ब्रिटिश शासन द्वारा उनके दमन पर प्रकाश डालिए, या फिर बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को किस सीमा तक प्रभावित किया है, स्पष्ट कीजिए। तो ये है भाग 1 से। आप दोनों में से कोई भी एक बना सकते हैं 15 नंबर का भाग 1 से। उसी प्रकार भाग 3 से देखते हैं। सिरपुर के पांडु वंश के इतिहास पर एक निबंध लिखिए, अथवा 1857 की क्रांति के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में समकालीन विद्रोह का विवरण दीजिए। तो ये है भाग 3 का 15 नंबर का, यानी कि आपको 2 में से कोई एक बनाना है। तो इस प्रकार ये जो पेपर अगर देखें क्वेश्चंस ओवरऑल तो मीडियम ही रहा पेपर भी, ये भी पेपर। इन पेपर्स को आप देखते रहिए, एनालिसिस करते रहिए, क्योंकि जो 2020 में जो लोग प्री क्वालिफाई कर लिए हैं उनका भी मेंस एग्ज़ाम अभी होने वाला है जून में। तो इन पेपर की एनालिसिस करिए, देखिए किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और अपनी जब तैयारी कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो आप अपनी तैयारी भी करते रहिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।